सासाराम लोकसभा सांसद माननीय श्री मनोज भारती जी आए अपने क्षेत्र में जनता से मिलने और जनता की समस्या को सुनने के लिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पंचायत रोहतास में स्वागत किया गया। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में हमारे भी कांग्रेस के साथ रहते हैं। जो भी पैरवी हो किसी का वो भी उस दिन रखिए। संजू खान के भाई के बारे में आपने फोन किया, क्या जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ के रोहतास के अकबरपुर के मतलब पहले तो मैं क्षमा मानता हूँ भाई, जीतने के बाद थोड़ा कम मैं इधर आया, लेकिन आप सब लोग को मालूम होगा कि मतलब 4000 लगभग गाँव हो जाता है जी जी, और 1-1.25 साल 1.5 साल से कम ही है अभी मेरा। अब इधर आप लोग प्लान बनाइए, नहीं ऑब्वियसली हम लोग कहाँ चलना है, कैसे कहाँ हम लोग प्लान लेआउट किए हुए हैं सर। अब धीरे धीरे सब पे 22 तारीख को मैं दिसंबर में 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मेरा सदन चलेगा। 20 को रात में आ जाऊंगा अपने घर में, और 21 और 22 तारीख मतलब नौहट्टा रोहतास, एक दिन नौहट्टा में सुबह आ जाऊंगा, दूसरे दिन किला, और रोहतास में 22 तारीख मतलब जब भी रहिए ये डिसाइड कर लीजिए। 2 दिन इधर के लिए मैं समय दूंगा, जो भी काम होगा कहीं भी आप लोग मुझे बता जी सर। तो चलिए, ऐसे में हमारे सांसद जनाब मनोज कुमार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नगर पंचायत रोहतास में आने के लिए और लोगों की परेशानी को सुनने के लिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप सभी रोहतास वासियों को धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है आज यहाँ आना, आप सभी लोगों से मिलना। और जब आदमी आता है तो बहुत प्रकार का काम होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ आया तो एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना रहे हैं हमारे राजबली भाई, मैंने उसको भी देखा, मुझे खुशी हुआ। इस क्षेत्र के लोगों बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं तो वहाँ लोगों को मदद मिलेगा। और मैंने उनसे भी कहा कि गरीब लोग, चूँकि वो भी संघर्ष करके आए हैं, तो वो भी मुझे आशा है कि वो गरीब लोगों को मदद करेंगे, इधर क्षेत्रवासियों को मदद करेंगे। दूसरा, यहाँ मैं आया तो चूँकि मैं रास्ता में था तो रसूलपुर नवाडीह में एक इंजीनियर बच्चा पढ़ रहा था पुणे में, तो किसी कारणवश उसका डेथ हो गया था। यहाँ भी मैं आया तो एक रोहतास में एक इंजीनियर बच्चा कहीं पिछला महीना में कहीं रोहतास में मतलब वो सोन नदी में डूब के किसी तरह उसका भी हो गया। तो मैं मिला, तो मिल करके उनके परिवार से मैंने, चूँकि दुखद घटना है तो मैंने मेरी जो मतलब था सहानुभूति उनके साथ में मैं खड़ा हूँ उनके दुख के घड़ी में। और मैं ही नहीं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ, रामचंद्र गार्जियन हैं, मुखिया जी हैं, और सब लोग, और हम लोग खड़े हुए सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के, हम लोग उन लोगों से मिले, उन लोगों का दुख में हम सब लोग खड़े हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव जीतने के 8वां-7वां बार ये मेरा यहाँ विजिट है, और मैं फिर 22 तारीख को 21-22 तारीख 2 दिन में फिर रहूँगा रोहतास और नौहट्टा में। यहाँ के कार्यकर्ता के जो भी हैं हमारे लोग, नौहट्टा वासी, रोहतास वासी, सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है आज मैं बहुत लोगों से नहीं मिल रहा हूँ, 1 महीना पहले मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि 21 और 22 तारीख को 2 दिन, 1 दिन मैं नौहट्टा के लिए दूंगा और 1 दिन मैं रोहतास के लिए दूंगा। रात मैं इधर ही गुजारूंगा और आप लोगों से मैं मिलूंगा। कोई भी समस्या हो 2 दिन में आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर मैं काम करूंगा। आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके साथ में खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। मैं वादा किया हूं, वचन दिया हूं, हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा। सर एक सवाल सर, अभी जो हाल फिलहाल में अभी जो परिणाम आया है, इधर दिखाइए जी, इधर दिखाइए। इसी बिल्डिंग में जी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं आज बैठाए थे, उन लोग बता रहे थे कि हम इसी बिल्डिंग में हमारा ऑफिस खुलेगा, और हमारे प्रखंड अध्यक्ष और हमारे जो प्रतिनिधि होंगे इसी में बैठ करके लोगों का सुनेंगे, और लोगों का कोई भी समस्या होगा उस समस्या का निवारण करने का काम हम करेंगे। अगर हम नहीं भी, देखिए हमारा घर तो खुद रहा है, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो हो सकता है कि जिस दिन हम यहाँ नहीं हो तो ये सब हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों को मदद करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। सर आखिरी सवाल के, बिहार में अभी विधानसभा का देखिए हार जीत चुनाव हुआ है, हार जीत होते रहती है, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से, ठीक है मैंडेट उन लोगों को मिल गया। अब जो उन लोगों ने बड़ा बड़ा भाषण किया है चुनाव में, तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, चूंकि आज वो आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिर एक बार शपथ ले रहे हैं, 10वां बार ये शपथ ले रहे हैं, उनको शुभकामना। लेकिन आप लोग जो वादा किए हैं मंच पर, जिस प्रकार से हमारे इंडिया गठबंधन का वादा था कि हमारा सरकार बनेगा, हर घर में हम नौकरी देंगे,
तो आप भी उसको कहे थे कि हम भी देंगे नौकरी, तो अब टाइम आ गया, अब आपकी सरकार बन गई, 2 लाख रुपए आप दीजिए, 10-10 हजार रुपया तो चला, आप तो देखे ही, अब 2 लाख रुपया भी दीजिए और हर घर में नौकरी दीजिए। ये मैं आशा व्यक्त करूंगा। अब तो ज्यादा लोगों को नहीं घुमा सकते ना, अब तो आपकी सरकार बन गई, अब काम करिए। लेकिन आप सबको मालूम है, जनता को पूरा मालूम है क्या हुआ है इस चुनाव में, सबको पता है कि किस प्रकार से हमारे मैंडेट तो हमें मिला था। आज भी जनता, आज देख रहे हैं ना, मैं खड़ा हूं और देखिए कितने बड़े तादाद में यहाँ रोहतास में खड़े हैं, तो जनता आज भी मतलब हम लोग को मिस कर रहा है, हम लोग का सरकार क्यों नहीं बना। तो आप चिंता नहीं करिए, यही जनता जो है आने वाला दिन में आप कितना भी चोरी करिएगा, हम लोग लड़ाई कंटिन्यू लड़ते रहेंगे। और एक दिन बिहार के लोगों के लिए जो 3 से 4 करोड़ बिहार छोड़ दिए, शिक्षा का जो हालात है गर्त में चला गया, स्वास्थ्य का हालात आप देख ही रहे हैं, इन सारे चीज़ों का न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग सफल नहीं हुए। जनाधार नहीं मिला, जनाधार कैसे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, सबको मालूम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनाधार मिले या नहीं मिले, हमारा सरकार बने या नहीं बने, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई कंटिन्यू हम लोग लड़ते रहेंगे, लोगों का लड़ाई कंटिन्यू लड़ते रहेंगे, जब तक इनको न्याय न मिल जाए तब तक लड़ाई चलते रहेगी। धन्यवाद।